was another question, not question, but another piece of, it was another request, which was that many students are coming up with board exams in the future. So I have a very nice and a very interesting thing, which is timetables. आप सब लोग कहेंगे कि ये तो वो चीज़ है जो कि हम लोग नर्सरी से लेकर अभी तक सुन रहे हैं, बट लेट मी टेल यू, ये जो नर्सरी के अंदर आपको टीचर्स बता रहे थे कि टाइम टेबल बिल्ड करो, इससे डिसिप्लिन आता है, और आज यहाँ पर मैं बयान करूँगा, अगर ये इतना ज़्यादा बताया जा रहा है आपको, कुछ तो राज है ना पीछे. आई वुड से मेक अ टाइम टेबल, मेक इट सो दैट इट्स 40% स्टडीज़ वीकली हिसाब से, 40% स्टडीज़, 30% skills, that is your 70% of the week done. The rest of the week I want you to enjoy a little, I want you to learn a little, read books, do some extra activities and work hard. That is the method of the timetable. And then there is the second part of the question, how can students prepare well? Preparation के लिए it's a very simple thing, which is that you are supposed to work hard. मैंने कहा भी कि you have to change your mindset, you have to change your attitude, make a growth mindset, you be focused, be determined, be disciplined. ये कुछ ही चीज़ें हैं, it's not a big formula, it's not a big thing, just 4 to 5 things जिसके साथ आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगी. अगर आपने अपने अंदर, इफ़ यू ब्रिंग डिसिप्लिन, इफ़ यू ब्रिंग फोकस, इफ़ यू ब्रिंग डिसिप्लिन एंड विद अलॉन्ग साइड डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट विल मेक यू बी एबल टू डू द बेस्ट यू कैन. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू नो क्रैम एवरीथिंग. ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टे लगा कर सीखे सब कुछ. अपनी पूरी कोशिश कीजिए, अपनी पूरी मेहनत लगाएं, अपनी पूरी एबिलिटीज़ के इस्तेमाल करते हुए गिव योर एवरीथिंग. हमारे 99% स्टूडेंट्स क्यों रह जाते हैं? इट्स नॉट बिकॉज कि वो स्टूपिड हैं, नॉट बिकॉज दे आर्ट एबल टू. नहीं, यहाँ पर मैं, आप, हम सब जो बैठे हैं, हम सब लोग इक्वली हैं, क्योंकि हम सब के पास दिमाग है, क्योंकि हम सब के पास 2 हाथ हैं, हम सब के पास 2 पाँव हैं, और हम सब इक्वली कॉन्शियस हैं. यहाँ पर तो कोई फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल तो नहीं है ना. वी आर ऑल परफेक्टली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. तो इसका मतलब कि आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है? एक बंदा है, उसके पास कोई मेंटल प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकता. खैर, अगर मेरा आपके अंदर और वो जो बच्चा टॉप कर रहा है, अगर हम सब में कोई फ़र्क नहीं है फिज़िकली, मेंटली, तो फिर क्या एक्सक्यूज़ है कि आप नहीं कर सकते? क्या वजह है कि आप नहीं कर सकते? क्योंकि आप करते नहीं हो, क्योंकि हम आलसी हैं, क्योंकि हम मेहनत नहीं करते और हम कामचोर हैं. और ये असलियत है हमारे कौम की. और अगर आप ये कामचोरी आज नहीं छोड़ेंगे, उसी तरह आपने बस वैसे ही तो करके जो है बस अपना मैट्रिक कर देना है, फिर उसके बाद जो है स्लोली आगे जाकर अपना बाकी की स्टडीज़ करनी है, फिर कहीं पर 9 to 5 करके आपने कहीं पर टीचर बन जाना है, या कहीं पर छोटी मोटी जॉब पर आपने सारी ज़िंदगी सड़ जाना है. दैट इज़ द रियलिटी. ये आपको लगेगा कि ये बड़ा मैं इनफॉर्मल सी बात करूँ कि सड़ जाना है, बट दिस इज़ द रियलिटी. क्या आपको वो लोग याद हैं जो कि आज से 30 साल पहले यहाँ पर मौजूद थे? नहीं. क्या आपको वो लोग याद हैं जो कि आज से यहाँ पर 10 साल पहले मौजूद थे? नहीं. बट वो लोग जो कि कुछ बड़ा कर देते हैं ना, उनका नाम याद रखा जाता है. और हर वो इंसान जिसका नाम याद रखा जाता है, वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो दिलों में जी रहा होता है लोगों के. अपने लिए नाम बनाए, कुछ बड़ा करे, कुछ नया करे. वरना आपने भी हज़ारों जो लोग थे जो कि यहाँ पर बैठे हैं, जो कि यहाँ से उठे होंगे और चले गए होंगे ज़िंदगियों में अपने, और गायब भी हो चुके होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे, और आप सबको वो लोग भूल जाएंगे एक ना एक दिन. तो क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का? इंस्टेड ऑफ दैट, डू समथिंग न्यू. और पाकिस्तान जैसे मुल्क का, विच इज़ सो फुल ऑफ रिसोर्सेज, सो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, you will be able to succeed. And remember, degree brings knowledge. Degree आपको knowledge देगी, but your CV and resume gives you opportunities.
So keep learning and keep growing as a human being, alongside as a moment, alongside as a very high functioning member of the society. Last but not least, any questions?